हेलो गाइस। आ चुके हैं हम एक और नया सेशन लेकर, जो कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज का पार्ट 2। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी सुझाव हो इस वीडियो से रिगार्डिंग या कोर्स से रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये लेक्चर। तो शुरुआत करते हैं हम एक बहुत ही अच्छे कोट से, जो कि दिया है सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने। कोट क्या है देख लेते हैं। एवरीथिंग शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर। इसका मतलब है कोई भी चीज को सिंपल बनाओ जितनी हो सकती है, बट पूरी तरीके से सिंपल मत बना देना, नहीं तो आप उस चीज को इग्नोर करने लग जाओगे या उस चीज से बोर हो जाओगे। तो ऐसे ही हमें अपनी तैयारी भी रखनी है। जितना सिंपल हो सकता है हमें उतना सिंपल बनाना है, बट बोर नहीं होना है या हार नहीं मानना है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज का ये सेशन। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, जो कि पूछा है आईएएस के प्री में 2011 में। देख लेते हैं क्या है ये। द धर्म और रीत डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास देख लेते हैं। धर्म वॉज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। इसका मतलब क्या है। धर्म जो है वो किसी की ड्यूटी खुद के प्रति और दूसरों के प्रति, यानी किसी का कर्तव्य खुद के प्रति या दूसरों के प्रति। ओके, अगला हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास स्टेटमेंट। रीत was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it contain। रीत क्या है, एक मोरल लॉ है जो पूरे यूनिवर्स के काम करने को गवर्न करता है। जैसे ग्रेविटी को या अर्थ को रोटेट करने के लिए कौन सा लॉ गवर्न करता है, ग्रेविटेशन लॉ। वैसे ही क्या है, ये एक मोरल लॉ है। रीत जो है एक मोरल लॉ है जो यूनिवर्स को और बाकी जो यूनिवर्स के अंदर है वो सबको गवर्न करता है। तो इसमें से सही आंसर क्या क्या है आप देखिए। धर्म क्या है, क्या ये सही है। डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स, बिल्कुल सही है। दूसरों के प्रति कर्तव्य और अपने खुद के प्रति भी कर्तव्य क्या है, धर्म है। उस समय की बात है, कब, अर्ली वैदिक पीरियड की, एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन की। और रीत क्या है, रीत वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ, सही है ये भी। रीत क्या है, एक मोरल लॉ ही तो है जो पूरे यूनिवर्स को चला रहा है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देख लेते हैं हम इसका आंसर क्या है। ओके, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली ऑफ। अब अर्ली वैदिक आर्यंस जो थे उनका रिलीजन कैसा था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले तो हम। भक्ति, इमेज वर्शिप एंड यज्ञ, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। देखिए, आप इसमें एलिमिनेशन से अगर जाएंगे तो आपको पता है भक्ति तो थी नहीं। जो भक्ति आई है वो कब से आई है, बहुत बाद से, वैदिक कल्चर के बहुत बाद से आई है। तो भक्ति को तो कैंसिल कर दीजिए आप। भक्ति जिस जिस ऑप्शन में है वो कैंसिल हो गए, यानी अपना ए कट गया और डी कट गया। अब बचते क्या है हमारे पास, बी एंड सी। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है अर्ली वैदिक कल्चर में, तो उसमें क्या डिस्कस किया है कि उस समय अडल्ट्री या आइडोल्ट्री नहीं थी, मतलब इमेज वर्शिप नहीं थी। अर्ली वैदिक में इमेज वर्शिप नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ। और अगर आपको डायरेक्ट भी सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ये क्वेश्चन। इन सभी ऑप्शंस में से को सही ऑप्शंस क्या लगता है, देखिए, इमेज वर्शिप एंड यज्ञ। भक्ति तो वैसे भी कट ही जाता तब भी, ओके, डायरेक्ट भी करते तो भी। तो वर्शिप ऑफ नेचर, यानी उस समय में नेचर का वर्शिप करते थे, बिल्कुल। उनके गॉड्स कौन कौन से थे आपको पता ही है। और यज्ञ, उस समय भी सेक्रीफाइस तो होते ही थे उस समय भी। क्यों होते थे, ताकि जो भी नेचर के गॉड्स थे उनको खुश कर सकें और जो ऑर्डर है वो बना रहे। ओके, तो हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है क्या, सी, सही है हमारा आंसर। ओके,
तो अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का नहीं है। जो ये अर्ली वैदिक टॉपिक है उससे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे 2010 से 2019 के बीच में, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बना के डाला है। तो ये न्यू क्वेश्चन है, तो ये देख लेते हैं अपन। गायत्री मंत्र रिटन बाय विश्वामित्र इज टेकन फ्रॉम। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मुंडक उपनिषद और ऋग्वेद। तो आपको पता ही है किससे लिया गया, हमने डिस्कस किया है ये। इसका सही आंसर क्या है? ऋग्वेद। अब आप एक चीज बताइए, मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है क्या? हमारा नेशनल मोटो क्या है? वो सत्यमेव जयते। ओके, मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है कि इसका आंसर ऋग्वेद ही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली वैदिक पीपल। इनमें से क्या अर्ली वैदिक पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो पहला क्या है? दे वर प्रिडोमिनेंटली पेस्टोरल। हाँ सही है, हमने पढ़ा है ये। ओके, अगला क्या है? वॉर्स फॉट फॉर द लैंड ऑक्यूपेशन। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी हमने पढ़ा है। वॉर्स फॉट फॉर लैंड ऑक्यूपेशन, वॉर्स किस लिए होती थी अर्ली वैदिक टाइम में? ये होती थी काउस के लिए, है ना? काउस के लिए होती थी, जिसको क्या कहते थे संस्कृत में? गवस्थी। गवस्थी इसका मतलब क्या था? सर्च फॉर काउस। तो ये जो वॉर्स होती थी वो किस लिए होती थी? काउस के लिए होती थी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो ही गया। अगला देख लेते हैं, दे डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ सीजन्स। उनको सीजन्स का बारे में जानकारी नहीं थी। तो उनको तो थी, उनका एग्रीकल्चर क्या हो गया था? एडवांस हो गया था। तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। अगला क्या? यूज ऑफ आयरन बिगिंस इन प्रिमिटिव स्टेज। अब हमने डिस्कस किया अर्ली वैदिक एज, बट उसमें क्या हमने कहीं पे भी आयरन का जिक्र किया है या आयरन का बात की है? नहीं की है। मतलब क्या है? आयरन का यूज नहीं हुआ था। उस टाइम क्या यूज होता था? उस टाइम कॉपर ही यूज हुआ करता था। ओके, उस टाइम क्या यूज होता था? कॉपर यूज हुआ करता था, आयरन यूज नहीं हुआ करता था। तो डी भी गलत, बी सी डी तीनों गलत हो गए। मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए ओनली। कौन से ऑप्शन में है वो है बी ऑप्शन में। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? ए ओनली। तो आंसर देखते हैं। ओके, करेक्ट है, हमारा ए ओनली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ओके, मैच कर लेते हैं हम, देख लेते हैं क्या है। इंद्र गॉड्स हैं ये, और उनके काम। तो गॉड्स कौन सा है? पहला गॉड कौन है? इंद्र। इंद्र कौन से गॉड थे इनमें से? हमने पढ़ा है कौन से गॉड थे। चलिए बाद में देखेंगे इंद्र, इंद्र के सामने क्या आता है। तो पहले देखते हैं हम वरुण। वरुण तो पता ही है, पर्सोनिफाइड वाटर थे, बट इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं, है ना? इसमें पर्सोनिफाइड वाटर नाम से ऑप्शन नहीं है। बट हमने और भी पढ़ा था उनके बारे में, याद है आपको? हमने पढ़ा था वो अब जो नेचुरल ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखते थे, बनाए रखते थे, यानी वरुण बी का 1 होगा। ओके, और उषा, हमने फीमेल डिविनिटीज के बारे में सिर्फ 3 ही के बारे में पढ़ा था, एक उषा, एक अदिति और एक सरस्वती। तो उषा जो थी वो किसके लिए थी? डॉन के लिए थी। तो ये भी सही होगा, है ना? सी का 3 होगा। मारुत और वरुण, मारुत और इंद्र। ओके, तो इनको हम देख लेते हैं, अब एलिमिनेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, बी का 1 है और सी का 3 है। तो बी का 1 किस में है? इसमें है, और सी का 3 इसमें है, और ए का 2। जी हाँ, इंद्र, जो इंद्र थे वो किसके गॉड थे? वो थे वॉरलॉर्ड थे, है ना? प्रोटेक्टर ऑफ ड्वेलिंग लैंड, ये हमने पढ़ा था, है ना? और मारुत जो थे वो स्टॉर्म के गॉड थे। ओके, स्टॉर्म के, तूफान के। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? डी। तो सही आंसर क्या है? डी। तो आंसर देख लेते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर डी है। तो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और
जो भी सुझाव है इस लेक्चर के रिगार्डिंग या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल GS यूनिट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।